स्कूल लेवल में सब्जेक्ट जो नहीं है एजुकेशन जो, तो इसका वजह से हमको नेट में ही फोकस करना पड़ता है। तो घर का इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी चलते, लेकिन हमने बहुत टाइम निकाल के अपने लिए पढ़ाई करके हम 2024 में नेट जून को अटेम्प्ट किया था। आज जैसा अच्छा से एग्जाम दे दिया, सोया, रात का 12 बजे दोस्त फोन करके बोला है कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया, एग्जाम फिर से होगा, तो वो भी अंडर 1 मंथ। और उस समय में आई वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट कॉलेज, तो उसमें इतना हेक्टिक था कि मेरा, आप लोग मालूम है कॉलेज सेशन जो जून से स्टार्ट हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू गो बैक। तो उस समय में मेरा जो वर्क प्लेस था वो आलो में था, एंड आई एम हियर फॉर विधानगर। तो ऐसा हो गया, फिर हम चला गया आलो, तो फिर वहाँ में मेरा ड्यूटी शुरू हो गया। फिर हम ना नेट के लिए प्रिपेयर कर पा रहा है, और फिर टीचिंग करने के लिए भी तो खुद आप जान लेना पड़ता है हर एक चीज़ को ना। तो ऐसे करके तो हम पूरा 1 मंथ में हम बहुत स्ट्रगल किए कि, और प्राइवेट में तो आप लोगों को पता होता होगा कितना तकलीफ होता है, कितना हेक्टिक होता है, एक एक सैलरी का पाई को उन लोग आपको काम कराता है। तो बिकॉज ऑफ डेट फिर हम ऐसा हो गया कि ठीक है जो भी हो प्रिपरेशन करके फिर से दे देगा। 1 मंथ का अंदर फिर से अटेम्प्ट किया, तो अटेम्प्ट किया तो मेरा फिर PhD फॉर नेट वाला जो हुआ जैसे तैसे करके, तो इसमें भी 3 क्राइटेरिया होता है ना। तो ऐसा करके देने का बाद में फिर क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर इस बार में हम फिर सोचा है कि फैमिली को भी हम डायरेक्ट बोला है, डोंट गिव मी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरा पीछे 6 बच्चा है ना, 6 सिबलिंग इसलिए सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाता है, मेरा पेरेंट्स का हर एक चीज़ का हम करता है। तो इसका साथ साथ हम अपना भी तो, अरे अनएम्प्लॉयड है अभी, हमको भी कमाना पड़ेगा। एट दिस एज जब आप अपना मास्टर, आपका मम्मी पापा जो मे बी दे आर नॉट एजुकेटेड ना, उन लोग मालूम नहीं था, लेकिन उन लोग ये बोलेगा कि अभी तो कमाओ, हम लोग तुमको इतना पढ़ाए, अभी तो तुम भी हम लोग को मदद करो। एक ऐसे स्टेज में आ गया, यू आर नो लॉन्गर स्टूडेंट। आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो आपको स्टूडेंट रूप में नहीं देखता है, तो एक्सपेक्टेशन एक रखने लग जाता है। तो फिर हम बोला है कि प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दिस टाइम, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। आप लोग के लिए हम बहुत करते आया है, ऐसा बोल के फिर हमने फरवरी से प्रिपरेशन शुरू किया, जो कि मेरा एग्जाम जून को था। तो ऐसे हो कि हम PG ले लिया, हम घर में बैठने से नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उपाय नहीं होगा कि हम PG ले लें। मेरा साथ में मेरा जो रूम पार्टनर था वो नीट का एक्सपेयर था ना, नीट का बेचारा उसका स्केड्यूल होता था, वो रात को पढ़ता था, हम दिन को पढ़ता था, ऐसा था। उसका रात को पढ़ने का आदत था, मेरा दिन को, तो उसको भी हम स्ट्रगल करते हुए बहुत देखा है। और हम लोग जब प्रिपरेशन जब करते हैं तो हम लोग कितना आइसोलेट होना पड़ता है, लिटरली हर एक इंजॉयमेंट। यहाँ में सीरिया कौशल आया था, फिर भी हम लोग वो सब चीज़ को हम लोग सेक्रीफाइस करता है। तो ऐसा करके फिर हम, मेरा वो भी पढ़ाई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, ऐसा करके उसका था 3 मई को, तो मेरा था जून 23। वो अपना दे दिया, देने के बाद में फिर उसका भी स्ट्रगल देखा है कि अभी फिर से ऐसे हो गया तो फिर पढ़ना पड़ेगा। हम लोग PG में बैठता है, पे करता है, कितना खर्चा करता है। तो इसलिए मतलब ये सब चीज़ का वजह से अभी हमेरा जो उसका तो देखो लीक हो गया। और ये चीज़ कौन कराते? NTA जो एक गवर्नमेंट एजेंसी बॉडी है जो ये सब जो भी मतलब जो जितना बड़ा बड़ा एग्जाम्स होता है उसको कराता है, और ये लोग 1 नंबर का मतलब अकाउंटेबिलिटी लेता ही नहीं है। इतना बार लीक करा दिया, इतना बार लीक करा दिया ये कमिंग डेज में कि मतलब अभी ऐसा हो गया कि आई एम थिंकिंग टू शिफ्ट कि एजुकेशन छोड़ो, हम लोग को लगता है हम लोग खेती करना चाहिए ना। तो ऐसे होने के बाद अभी तक मेरा जून का रिजल्ट निकल जाना था, नहीं निकला। दिस बिकॉज ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन आई वांटेड टू कम हियर एंड टॉक अबाउट दिस ना। और इसको लेके आप देखो एजुकेशन सेक्टर में ही हम अभी एजुकेशन, दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। अभी हम एजुकेशन सेक्टर में हम बात करेगा, आपका देखो एजुकेशन में कितना % GDP इंडिया का देता है, आप लोगों को मालूम है? अभी 3% चल रहा था इतना साल से। रिसेंटली अभी ये क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 आया है जो कि 6% का बात करता है, लेकिन ये 6% भी अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। तो इतना मतलब ऐसे हो के एजुकेशन सिस्टम इज सो कुक्ड ना। और हमको इसलिए लगता है द गवर्नमेंट इज नॉट कम्पिटेंट। हम लोग यूथ के लिए, उन लोग अभी आउटडेटेड वाला लुक है। तो आई फील दैट यू ऑल हैव टू थिंक बिफोर चूजिंग योर गवर्नमेंट ना। आप लोग देख रहे हैं। और एक बात हम बोलेगा, जब एक पार्टी को, जब एक गवर्नमेंट को आप इतना डिकेड तक रूल करने देता है ना, दे डोंट बिकम डेमोक्रेसी, दे बिकम डिक्टेटरशिप। बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू वॉइस आउट ना, बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू मेक योर वाइज डिसीजन। दिस इज योर टाइम टू ओपन योर आईज ना। हम लोग आज यूथ फॉर चेंज जो है एक स्पार्क बन के आया है। कुछ भी रिवोल्यूशन क्रिएट करने से पहले एक स्पार्क चाहिए होता है। सो दे हैव बीन डूइंग फॉर दिस लाइक ए स्पार्क। तो हम लोग भी अभी यू शुड बी वेरी वाइज टू चूज द गवर्नमेंट, बिकॉज अभी जो है डिक्टेटरशिप चल रहा है। कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ दिट आई थिंक, और अरुणाचल के
नॉर्मल में तो बात करने से तो हमको लगता है रिलीजन गेम खेलना छोड़ो ना, और उसके बाद में हम लोग जो पड़ोसी रिलेटिव से बोलते हैं तो मेरा अपना आदमी है, मेन तो अरुणाचल में अपना आदमी आता है, लेकिन हमको लगता है आपका पास अपना आदमी को भी गलत में गलत बोलने सकने का गट्स होना पड़ेगा, तभी हम लोग का अरुणाचल आगे बढ़ेगा ना। सो बिकॉज हो गया शायद, सब बहुत थक गया होगा। सो थैंक यू सो मच।